जौनपुर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है जो भारत की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 760 किलोमीटर दूर तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 230 किलोमीटर दूर स्थित है। मध्यकालीन युग में जौनपुर सल्तनत भारत का एक स्वतंत्र राज्य था। वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश जौनपुर सल्तनत के अंतर्गत आता था, जिस पर सरकी शासक जौनपुर से शासन करते थे। जौनपुर का पुराना नाम देवनगरी था, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी है। इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। यानी कि जौनपुर जिला लगभग 662 साल पुराना है। जौनपुर जिला 7 पड़ोसी जिलों से घिरा है। जौनपुर के पूर्व में गाजीपुर और आजमगढ़ जिला, पश्चिम में प्रतापगढ़ और इलाहाबाद जिला, उत्तर में सुल्तानपुर जिला, दक्षिण में संत रविदास नगर जिला और वाराणसी जिला स्थित है। लगभग 4038 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए जौनपुर जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 44,94,204 थी। धार्मिक दृष्टिकोण से जौनपुर जिले में 63.48% हिंदू, 33.28% मुस्लिम, 0.17% ईसाई, 0.31% सिख और अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। जौनपुर जिले में प्रत्येक 1000 लड़कों पर 1018 लड़कियां जन्म लेती हैं, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 86.06% तथा महिला की साक्षरता दर 61.7% है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी एवं अवधी हैं। जौनपुर जिले के बारे में और भी रोचक तथ्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जौनपुर जिले में 5 नदियां बहती हैं, जो कि इस प्रकार हैं: सई, गोमती, वसुई, वरुणा और पीली। जौनपुर जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ की मिट्टी मुख्य रूप से रेतीली चिकनी बलुई है। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 4038 किलोमीटर स्क्वायर है। गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का, दालें जिले की मुख्य फसलें हैं। शहर के उद्योगों में कॉटन मिल, ऊनी कालीन व दरी तथा सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र में फ्लोर मिल, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग, हॉकिंस कुकर लिमिटेड, अमित ऑयल एंड वेजिटेबल, चौधराना स्टील लिमिटेड और सौर्य एल्यूमिनियम जैसी लगभग 85 इकाइयां परिचालित हैं। जौनपुर जिले के रेलवे स्टेशन। जिले में मुख्य रूप से 2 रेलवे स्टेशन हैं: जौनपुर जंक्शन तथा जौनपुर सिटी। जौनपुर जंक्शन बलिया तथा गाजीपुर से आने वाली ट्रेनों को दूर दराज स्थानों से जोड़ती है, जबकि जौनपुर सिटी स्टेशन से कलकत्ता, हावड़ा तथा बिहार से आने वाली ट्रेनें गुजरती हैं। जौनपुर जिले के रेलवे स्टेशन दिल्ली, कलकत्ता, पटना, लखनऊ, वाराणसी जैसे बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं। जौनपुर जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के वजह से भी जाना जाता है। हर साल भारी संख्या में सैलानी जौनपुर जिले की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वह कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना जौनपुर जिला का भ्रमण अधूरा है। नंबर 1, शाही किला। यह किला गोमती नदी के बाएं किनारे पर शहर के दिल में स्थित है। शाही किला फिरोज शाह ने 1362 ईस्वी में बनवाया था। इस किले के भीतरी गेट की ऊंचाई 26.5 फुट और चौड़ाई 16 फुट है। केंद्रीय फाटक 36 फुट ऊंचा है। इसके एक शीर्ष पर वहां एक विशाल गुंबद है। शाही किला में कुछ आदि मेहराब रहते हैं जो अपने प्राचीन वैभव की कहानी बयां करते हैं। नंबर 2, अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद का निर्माण 1393 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के समय में शुरू हुआ था, जो 1408 ईस्वी में जाकर इब्राहिम सरकीर के शासनकाल में पूरा हुआ। मस्जिद के 3 तोरण द्वार, जिनमें सुंदर सजावट की गई है। बीच का तोरण द्वार सबसे ऊंचा है और उसकी लंबाई 23 मीटर है। इसकी बनावट देखकर कोई भी सरकीय स्थापत्य की उच्च स्तरीय निर्माण कला का आसानी से अंदाजा लगा सकता है। अटाला मस्जिद पूर्व में मां अटाला देवी का मंदिर था, जिसका उल्लेख किताबों और पुराणों में भी मिलता है, जिसे सरकी शासकों द्वारा अटाला मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। जामा मस्जिद। जौनपुर की इस सबसे विशाल मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह ने 1858 से 78 के बीच करवाया था। एक ऊंचे चबूतरे पर बनी इस मस्जिद का आंगन 66 मीटर और
64.5 मीटर का है। लाल दरवाजा मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1450 के आसपास हुआ था। लाल दरवाजा मस्जिद बनवाने का श्रेय सुल्तान महमूद शाह की रानी बीबी राजी को जाता है। इस मस्जिद का क्षेत्रफल अटाला मस्जिद से कम है। लाल पत्थर के दरवाजे से बने होने के कारण इसे लाल दरवाजा मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद में जौनपुर का सबसे पुराना मदरसा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सासाराम के शासक शेर शाह सूरी ने शिक्षा ग्रहण की थी। इस मदरसा का नाम जामिया हुसैनिया है। शीतला माता मंदिर चौकियां धाम, यहाँ शीतला माता का लोकप्रिय प्राचीन मंदिर बना हुआ है। इसके निर्माण की कोई अवधि या उल्लेख नहीं है। बताया जाता है कि यह मौर्य कालीन प्राचीन मंदिर था, जिसका जीर्णोद्धार करके मां शीतला चौकियां धाम रखा गया। इस मंदिर के साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत तालाब भी है। श्रद्धालुओं का यहाँ निर्मित आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर हर रोज लगभग 5000 से 7000 लोग आते हैं। नवरात्र के समय में तो यहाँ बहुत ही भीड़ होती है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। यह हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है, जहाँ हर श्रद्धालुओं की मनोकामना शीतला माता पूरा करती है। बारीनाथ मंदिर, बाबा बारीनाथ का मंदिर इतिहासकारों के अनुसार लगभग 300 वर्ष पुराना है। यह मंदिर उर्दू बाजार में स्थित है और इसका दायरा कई बीघे में है। बाहर से देखने में आज यह उतना बड़ा मंदिर नहीं दिखता, लेकिन प्रवेश द्वार से अंदर जाने पे पता लगता है कि यह कितना विशाल मंदिर रहा होगा। यमदाग्नि आश्रम, जिले के जमैता गांव में गोमती नदी के किनारे स्थित यह आश्रम एक धार्मिक केंद्र के रूप में विख्यात है। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जमदाग्नि, उनकी पत्नी रेणुका और पुत्र परशुराम के साथ यहीं रहते थे। संत परशुराम से संबंध रखने वाला यह आश्रम आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत आकर्षित करता है। रामेश्वरम महादेव, यह भगवान शिव का मंदिर राजेपुर त्रिमोहानी, जो सई और गोमती के संगम पर बसा है। इसी संगम की वजह से इसका नाम त्रिमोहानी पड़ा है। यह जौनपुर से 12 किलोमीटर दूर पूर्व की दिशा में सरकोनी बाजार से 3 किलोमीटर पर है। और इस स्थान के विषय में यह भी कहा जाता है कि लंका विजय करने के बाद जब राम अयोध्या लौट रहे थे, तब उस दौरान सई गोमती संगम पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान किया, जिसका साक्ष्य वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। गोकुल घाट, गोकुल घाट मंदिर अत्यंत पुराना मंदिर है, जिसे लगभग 400 वर्ष पुराना माना जाता है, जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। गोकुल घाट के संरक्षक साहबलाल मौर्य के द्वारा बताया गया है कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और बहुत ही विशाल है, परंतु अब इसका अधिक हिस्सा ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया है। जौनपुर की मूली, जौनपुर की मूली बहुत ही प्रसिद्ध है और यह लगभग 4 से 6 फीट तक होती है। जब भी ऐसी मूली सामने आती है, चर्चा का विषय बन जाती है और उसे देखने के लिए भीड़ लग जाती है, लेकिन वर्तमान में यह अपना वजूद खो रही है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे मूली की खेती कुछ विशेष क्षेत्रों में होना, जहां मकान बनाए जाने से तथा मूली का उचित लागत न मिलने के कारण किसानों का मूली से मोह भंग हो गया है। यही कारण है कि 15 से 17 किलो तक वजन की मूली अब 5 से 7 किलो की भी मुश्किल से हो पाती है, लेकिन कभी कभी वर्तमान में भी यह चर्चा का विषय बनी रहती है। तो ये थी जौनपुर शहर की कुछ रोचक बातें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख पाएं।